पश्चिम अफ्रीका में इबोला महामारी अपना घातक स्वरूप दिखा रही है, तो इसकी आशंका से यूरोप और अमेरिका में भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी है। अमेरिका में इबोला के मरीज की मौत से अब ये साफ हो गया है कि ये बीमारी अब सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी चुनौती दे चुकी है। दुनिया इस बात से आशंकित हो गई है कि जब अमेरिका जैसे उन्नत देश में हवाई अड्डों पर जांच परख के तमाम इंतजामों के बावजूद इस रोग के मरीज या जीवाणु वहां प्रवेश कर सकते हैं, तो दुनिया के बाकी देश जहां इतनी चौकसी नहीं है, वे इसे रोकने में कितना कामयाब हो पाएंगे। अमेरिका और यूरोप में इबोला के पहुंचने के साथ ही दुनिया के विकसित देशों के माथे पर बल बढ़ना शुरू हो गया है। मार्च में इबोला के अफ्रीकी देशों में दस्तक देने के समय पश्चिमी मुल्कों ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उनके देशों में भी इबोला वायरस अपनी पहुंच बना पाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ यूरोप के स्पेन और जर्मनी में इबोला मरीजों की पुष्टि ने वैश्विक नेताओं को सकते में डाल दिया है। अफ्रीका की विभीषिका देखने के बाद अब पूरी दुनिया ने इबोला से लड़ने की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। यानी इबोला ने महज अफ्रीका ही नहीं, पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। 1976 में पहली बार संज्ञान में आने के बाद से ही इबोला दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन समर्थ देशों ने इसको कभी गंभीरता से नहीं लिया। वे ये मानकर चलते रहे कि सामान्य वायरस से फैलने वाली बाकी बीमारियों की तरह ही इबोला भी मंद पड़ते पड़ते अपने आप खत्म हो जाएगा। WHO के एक ताजा अनुमान के मुताबिक अगर इसके विस्तार की यही गति रही तो अगले 2 महीनों के भीतर अफ्रीका में हर हफ्ते इबोला के 10,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। इबोला चिकित्सा जगत के लिए अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। सिर्फ अफ्रीका में ही इबोला बीमारी से अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से फैलने वाले इस मर्ज का इलाज दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली हैं और कोई कारगर उपाय या दवा नहीं ढूंढी जा सकी है। करीब 3 महीने पहले इबोला के विषाणुओं के जानलेवा संक्रमण और गंभीर खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी बताते हुए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। लेकिन रोकथाम की तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल अब तक इबोला की चपेट में आकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जान गंवाने वाले लोगों की तादाद पहले के मुकाबले दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर नाइजीरिया से आई है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजीरिया को आधिकारिक तौर पर इबोला से मुक्त घोषित कर दिया है। पिछले 6 हफ्तों में वहां इस वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल स्वास्थ्य मामलों के जानकारों ने नाइजीरिया में इबोला के लौटने की चेतावनी दी है और इसलिए इस दिशा में और अधिक काम करने और सतर्कता बरतने की जरूरत बताई है। एक और देश सेनेगल को भी इबोला मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन सिएरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया में महामारी अब भी ये खतरनाक चुनौती बनी हुई है। On the 17th of October, Senegal came off the list of countries classified as Ebola affected. On the 20th of October, which is Monday, Nigeria will also come off the list because they were very successful in controlling imported cases of Ebola. WHO ने इबोला प्रभावित 7 देशों को 2 समूहों में बांटा है। पहले समूह में गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन शामिल हैं, जो कि बीमारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देश हैं। दूसरे समूह में नाइजीरिया, सेनेगल, स्पेन और अमेरिका शामिल है, जहां बहुत ही कम मामले सामने आए हैं और कमोबेश इनको इसकी जद से बाहर माना जा रहा है। लेकिन यूरोप और अमेरिका में संक्रमण के मामले पहुंचने के बाद इसके वैश्विक स्तर पर फैलने की आशंका पैदा हो रही है। इबोला से संक्रमित संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी की मौत होना, एक अन्य मरीज की फ्रैंकफर्ट में जांच चलना इस बात के संकेत हैं कि मामला फिलहाल काबू में नहीं है।
इस बीच लाइबेरिया की राष्ट्रपति ने कहा है कि खतरनाक वायरस इबोला से मुकाबले के लिए दुनिया के सभी मुल्कों के बीच समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। लाइबेरिया ने दुनिया के तमाम देशों से अपील की है कि इबोला से लड़ने के लिए हर उस देश को प्रतिबद्ध होने की जरूरत है जिनमें मदद करने की क्षमता है, भले ही वो मदद आकस्मिक पूंजी, स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति या फिर कुशल डॉक्टरों के रूप में ही क्यों न हो। ज्यादा एहतियात और कारगर रणनीति की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इबोला बीमारी किसी सरहद से बंधी हुई नहीं है और अगर इस पर काबू पाना है तो इससे लड़ने के लिए दुनिया के सभी मुल्कों को हर मुमकिन प्रयास करने होंगे। इबोला के प्रसार पर नजर डालते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बीमारी को लेकर तब जागा जब ये अमेरिका और यूरोप में फैला। इबोला पर समय रहते कार्रवाई न करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भी आलोचना हुई। WHO बीमारी के खतरों से अवगत है, लेकिन इस पर उचित कार्रवाई के लिए वो संसाधनों की आवश्यकता को लेकर वैश्विक समुदाय पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने इबोला महामारी पर प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चूंकि ये बीमारी अफ्रीका में शुरू हुई, इसलिए इससे निपटने में संपन्न मुल्कों का रवैया बेहद सुस्त रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस महामारी पर तेज गति से कार्रवाई न करना निराशाजनक रहा। कोफी अन्नान ने कहा कि अगर ये संकट अन्य क्षेत्रों में आया होता तो इससे शायद बिल्कुल अलग तरह से निपटा जाता। हालांकि इस तथ्यों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है कि पश्चिम अफ्रीका में फैले इबोला को रोकने में नाकाम रहने का कारण ये भी है कि इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। इबोला के रोगी की अमेरिका में मौजूदगी से अब अमेरिका इस खतरे को लेकर काफी सचेत हो गया है। घातक महामारी इबोला की वजह से आज करीब 1/4 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों को इबोला का डर सता रहा है। पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर अपने नागरिकों को इबोला से नहीं घबराने की सांत्वना दी थी। This is a serious disease, but we can't give in to hysteria or fear, because that only makes it harder to get people the accurate information they need. We have to be guided by the science. We have to remember the basic facts. अब अमेरिका और चीन इस बीमारी से लड़ने के लिए एक मंच पर नजर आते दिख रहे हैं। चीन ने इबोला से लड़ने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी मुल्कों को 5 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद दी और अपने चिकित्सकों का एक दल भी वहां भेजा। स्वाभाविक रूप से विकसित देशों में डर की तर्कसंगत वजह भी हैं। इबोला पीड़ित के साथ यात्रा करने वाले यात्री संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अगर वे सिर्फ 3 या 5 भी हों और इबोला से संक्रमित हों तो अगले केवल 3 हफ्तों में घर, दफ्तर या बाजार में अपने आसपास के सभी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इबोला के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साफ सफाई, संक्रमण वाली बीमारियों के बारे में जानकारी, सुरक्षा वाले कपड़े और मानवीय समझ है। ये सारी बातें पश्चिमी देशों में मौजूद हैं, लेकिन साल दर साल विकसित जर्मनी में हजारों लोग इन्फ्लुएंजा से मरते हैं क्योंकि वे उसके खिलाफ टीका नहीं लेते। यहाँ तक कि कई वयस्क लोग मम्प्स, खसरा या रूबेला जैसी भूली बिसरी बीमारियों से टीका नहीं लेने के कारण भी मर जाते हैं। इबोला चौंकाता है क्योंकि उसका उद्गम अफ्रीका है। अब ये बीमारी जब दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलने लगी है तो वैश्विक समुदाय के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। अपने डर को बनाए रखना और घबराते रहना ज्यादा आसान है, लेकिन अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा करना बहुत ही स्वार्थी रवैया होगा। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया 1 करोड़ की आबादी वाले छोटे से मुल्क क्यूबा ने, जहां से 165 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इबोला प्रभावित इलाकों में दिन रात लगी रही। क्यूबा के इस कदम ने दुनिया के सामने मानवता की एक सच्ची मिसाल पेश की है। इबोला वायरस और इससे होने वाली बीमारी के खतरनाक होने की वजह इसका संक्रमण के तरीके से है। बेहद आसान तरीके से इसका वायरस किसी भी जीव को संक्रमित कर देता है। डॉक्टरों के मुताबिक इबोला वायरस के संक्रमण का माध्यम जंगली जानवरों के मांस के सेवन को माना गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित होने वाले पहले परिवार ने चमगादड़ का शिकार किया था, जिनमें ये वायरस था। पश्चिम अफ्रीका में जहां जंगली जानवरों का मांस खाने की परंपरा है, वहीं के लोगों को इस संकट का जिम्मेदार माना जा रहा है। सेंटर ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च के एक अनुमान के मुताबिक कॉन्गो बेसिन में हर साल 50 लाख टन जंगली जानवरों के मांस की खपत होती है। दक्षिण पूर्व गिनी के ग्यूकेडो गांव में सबसे पहले 2 साल के एक बच्चे में इबोला वायरस पाया गया था और इस गंभीर बीमारी की वजह से इस बच्चे की मौत हो गई थी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर चमगादड़ का शिकार किया जाता है और उसे खाया जाता है। 1976 में पहली बार इबोला के मामले सामने आए। तब से अफ्रीका के कई देशों में ये बीमारी अपना कहर फैला चुका है। इबोला वायरस एक बार शरीर पर हमला कर दे तो बचने की उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है। इस बीमारी का नामकरण वायरस इबोल के नाम पर हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ये वायरस आखिर फैलता किस तरह से है। ये बीमारी सांस या हवा के जरिए नहीं फैल सकती। इसका संक्रमण तभी होता है जब कोई व्यक्ति मरीज से सीधे संपर्क में आए। मसलन मरीज के पसीने से ये वायरस फैल सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज की मौत के बाद भी वायरस सक्रिय रहता है। अस्पतालों में इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मरीज की मौत के बाद जब उसके रिश्तेदार वहां पहुंचते हैं तो अंतिम संस्कार से पहले लाश को छूते हैं। बीमारी के संक्रमण के लिए इतना संपर्क ही काफी है। दरअसल ये बीमारी इंसानी शरीर में आंख, नाक और मुंह के जरिए संक्रमण होने पर दाखिल हो जाती है। इबोला वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 2 से 21 दिन के बीच मरीज कमजोर होने लगता है। मरीज को बुखार आता है, लगातार सरदर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। मरीज को इस बीमारी में भूख कम लगती है, लगातार पेट में दर्द की शिकायत रहती है, चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायत इस बीमारी में आम है। बीमारी बढ़ने पर बहुत तेज बुखार के बाद रक्तस्राव और खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती है। जब ये बीमारी आंत, स्प्लीन और फेफड़ों तक फैल जाती है तो मरीज की मौत हो जाती है। ये एक मायने में एड्स से भी अधिक जानलेवा है, क्योंकि वायरस शरीर में दाखिल होने के 21 दिन बाद ही असर दिखाना शुरू करता है। जहां एड्स का वायरस 3 हफ्ते से 20 साल में अपना असर दिखाता है, वहीं इबोला 15 दिनों में मरीज को पूरी गिरफ्त में ले लेता है। इस बीमारी को एड्स से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इससे पीड़ित 90% से भी अधिक मरीजों की मौत हो जाती है। इबोला के जो लक्षण है वो बड़े नॉन स्पेसिफिक लक्षण है। एकदम हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स, माइल्जिया हो सकती हैं, उसके बाद पेट में दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग और फिर कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर स्किन पे खून के निशान हो सकते हैं। और पेशेंट की मोर्टेलिटी जो है ऑलमोस्ट 50% है, मतलब 50 to 60% मरीज़ जिनको इबोला इन्फेक्शन होता है वो मर सकते हैं। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी ये समझना है कि सब जिनको ये लक्षण है सारों को इबोला नहीं है। जो कोई अफ्रीका से आया हो पिछले 3 हफ्ते में और इबोला एरिया से आया हो और जिसको ये लक्षण हो, उसमें हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इबोला इन्फेक्शन हो सकता है और उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। इलाज न होने की वजह से इससे बचाव भी इसका इलाज है। इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है, लिहाजा इससे फ्लू के वायरस की तरह निपटा नहीं जा सकता। बावजूद इसके 5 आसान तरीके अपनाकर इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। व्यक्ति अपने हाथों को हमेशा साबुन और साफ पानी से धोएं। हाथों को सुखाने के लिए साफ तौलिए का इस्तेमाल करें। वायरस को मारने का ये सबसे असरदार तरीका है। हाथ धोने के लिए किसी खास साबुन की जरूरत नहीं होती, मकसद हाथों को साफ रखना है। अगर आपको किसी व्यक्ति पर इबोला से संक्रमित होने का संदेह है तो उन्हें ना छुएं। ये वायरस पेशाब, मल, रक्त, उल्टी, पसीना, आंसू, शुक्राणु और योनि से होने वाले स्राव के संक्रमण से फैलता है। इस बीमारी के लक्षण हैं अचानक बुखार आना, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और थकान। जितनी जल्दी संभव हो सके डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टरों के मुताबिक इबोला से संक्रमित मरीज के कपड़ों और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए अन्य कपड़ों को भी जला देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की मौत इबोला वायरस की वजह से हुई है, तो उसके शरीर को छूने से बचें। किसी बीमार व्यक्ति की तुलना में मृत व्यक्ति के शरीर से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। रिहायशी इलाकों में किसी शव को छोड़ना अधिक खतरनाक है, इसलिए शवों को संभालने के लिए बनी विशेषज्ञों की टीम को जल्दी बुलाएं। इबोला से बचने का एक खास तरीका शाकाहार भी है। शिकार करने और जानवरों को छूने से बचें, विशेषकर जंगली जानवरों से बचें। बंदर, चिंपैंजी, चमगादड़ का मांस खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों में इसका संक्रमण इन्हीं जानवरों के संपर्क में आने से हुआ है। यदि मांसाहार कर रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि वो ठीक से पकाया गया हो। सचेत रहें और अफवाहों से बचें। अफवाहें फैलने से दहशत बढ़ती है। इबोला से निपटने के लिए बचाव सबसे अच्छा तरीका है। स्वास्थ्य सलाहकारों से कुछ छिपाएं नहीं और बातें सही सही बताएं। वे आपकी मदद करने के लिए ही हैं। अस्पताल किसी भी मरीज के लिए सबसे अच्छी जगह है जहां किसी का बेहतर इलाज हो सकता है। इससे तकलीफ को कम करना और लोगों की जिंदगी बचाना मुमकिन है। इसलिए कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से तंत्र बिल्ड किया है एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए, सारे एवरीबॉडीज इन्वॉल्व्ड, सिविल एविएशन के जरिए, तो पूरा लाइन ऑफ एक्शन कई दिन पहले ही एक्टिवेट कर दिया है, जैसे आउटब्रेक हुई है वहाँ पे। और लेकिन सबसे अच्छी जो इंटरेस्टिंग जो लास्ट पार्ट है, जिनको फाइनली अगर हैंडल करने की जरूरत पड़े, वो हमारे जो डायग्नोस्टिक दोनों एपेक्स लेबोरेटरियाँ कंट्री की वो तैयार हैं और पूरा स्वास्थ्य का सेटअप भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव ही बेहतर है। ऐसे में जबकि बीमारी लाइलाज हो तो फिर ये कहावत ही इलाज का मंत्र बताती है। इबोला जैसे जानलेवा मर्ज का समय रहते पहचान होना बेहद जरूरी है। वैसे तो इबोला लाइलाज है और मानवता और वैज्ञानिक जगत के लिए एक नई गंभीर चुनौती है। लाइलाज इबोला वायरस से जूझती दुनिया के लिए ये सूचना राहत देने वाली है कि साल 2015 के शुरुआती महीनों से इस टीके का परीक्षण व्यावहारिक तौर पर शुरू हो जाएगा, लेकिन बाजार में ये साल 2016 से ही उपलब्ध हो पाएगा। These trials will all start in the coming 2 weeks, I would say. And we expect both for the chimp adenovirus as well as from the VSV vaccine to have initial results. Of course, these trials will continue for 6 months to a year, but to have initial results about safety and immunogenicity, to have a choice of a dose level by the end of this year, so in December. That's clearly the plan. There is still a possibility that will fail, but everybody is putting things in order for being able to move to West Africa in January. So this will most likely be in the form of efficacy trials, but in order to have a response as quickly as possible, these trials will need to be quite large and enroll quite quickly. बीमारी घातक है, दवा बेअसर है और चुनौती गंभीर। लिहाजा दुनिया की नजर इस चुनौती से कारगर तरीके से निपटने पर टिकी है। ऐसे में जब तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इबोला पर रिसर्च जारी है और अब भी प्रामाणिक इलाज और दवा हासिल नहीं है, तब तक इसे रोकने का एक ही सटीक तरीका है कि इसे संक्रमित देशों से बाहर न फैलने दिया जाए। संक्रमण के शिकार अफ्रीकी देशों को एहतियात बरतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जा रही है। माना जाता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में इबोला का संक्रमण सिर्फ एक हवाई यात्रा की दूरी पर है, यानी इबोला संक्रमित अगर कोई भी शख्स दुनिया के जिस भी हिस्से में पहुंचेगा तो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। भारत सरकार इबोला वायरस के खतरे को लेकर बेहद सतर्क है। सतर्कता के तहत भारत के सभी हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत समेत दुनिया के हर देश में विदेश से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी में भी अगर इबोला के लक्षण मिलें तो उसे फौरन बाकी लोगों से अलग किया जा सके। निगरानी और सतर्कता के तहत
दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में नाइजीरिया की तरह इबोला पर निगरानी रखने की प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश ने पूरी तैयारी की हुई है। वास्तविकता यह है कि मैंने यहाँ पर तैयारी उस समय शुरू कराई थी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये नहीं कहा था कि आप मरीजों को ट्रैक करिए और उनको स्क्रीनिंग करिए और ये सब करिए। आज जो भी इबोला इफेक्टेड प्रदेश मतलब देश से कोई भी पैसेंजर निकलता है या मरीज़ जिसको संभावना है कि मरीज़ भी हो सकता है, उसको हम ओरिजिन से लेकर और उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक उसको हर जगह पे ट्रैक कर रहे हैं। हवाई जहाज़ के अंदर, अगर वो पानी के जहाज़ से आ रहा है तो पानी के जहाज़ के अंदर, सी पोर्ट के ऊपर है तो सी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पे है तो एयरपोर्ट पर, सब जगह पर उसको ट्रैक किया जा रहा है। इवन थर्मल स्कैनर्स की मदद से उसके अंदर अगर सिम्टम वो खुद भी नहीं बता पा रहा है और फीवर इत्यादि है तो उसको भी डायग्नोज किया जा रहा है। केंद्र सरकार हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और अंतर मंत्रालयी समन्वय से इसे देश में फैलने से रोका जाएगा। इबोला के संक्रमण से भारत पूरी तरह अछूता रहे, इसके लिए विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं और उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देश के अन्य राज्य जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा है या फिर जहां विदेशियों का आवागमन अधिक है, वहां विशेष एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि इबोला और इसके फैलने में बस एक उड़ान भर की दूरी है जो कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इबोला भले ही लाइलाज हो, इबोला भले ही एक गंभीर चुनौती हो, इबोला भले ही संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर खतरा हो, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनौती का समय रहते कारगर रणनीति से मुकाबला किया जाए तो इससे निपटना असंभव भी नहीं है। जरूरत है इबोला के प्रति सचेत रहने की और इससे बचाव के उपायों के प्रचार प्रसार की। इबोला एक वायरस है, लेकिन मानव मेधा और मानवता से बड़ा नहीं।